बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम ने फिलिस्तीन के हालात पर चिंता जताई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीएम ने फिलिस्तीन के हालात पर भी चिंता जताई है, जो हालात वहां पर बने हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया था। पीएम मोदी ने 1 घंटे 7 मिनट अपना भाषण दिया, जिसमें राजनीतिक जीवन, भारत की तरक्की से लेकर प्रवासियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम पहुंचते ही हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। मोदी के नारे लगाए। मोदी के स्वागत में पहले अमेरिका का राष्ट्रगान और फिर भारत का राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद मोदी ने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। न्यूयॉर्क वेलकम टू हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। तो ये वाद शख्सियत हैं जिनको देखने के लिए, सुनने के लिए लोग इतनी तादाद में आते हैं। समग्र विश्व के अंदर भारत माता का नाम विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीयों के बीच जब पीएम मोदी की एंट्री हुई, तब कुछ ऐसा माहौल बन गया। पीएम मोदी के संवाद से पहले अमेरिका की धरती पर जब वंदे मातरम के सुर गूंजे, तब कुछ ऐसा नजारा था। न्यूयॉर्क की धरती पर भारत माता का जय घोष, भारतीयों का जोश। माता की, भारत माता की। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया। और ये सब आपने किया है। माहौल में राष्ट्रवाद की बिजली प्रवाहित हो रही थी और पीएम मोदी भाव विभोर थे। हम जहां भी जाते हैं, सबको परिवार मानकर उनसे घुल मिल जाते हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका से बरसों पुरानी दोस्ती को आत्मीयता और आध्यात्मिकता वाले एंगल का विस्तार से समझाया। भारत और अमेरिका के बीच के एआई कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंध को नया आयाम दिया। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है।
और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क की धरती से भारत की ग्लोबल नीति को समझाया। भारत की बदली विदेश नीति का भी जिक्र किया। दुनिया भर में बढ़ती भारत की प्रेजेंस की भी बात कही। साथियों, आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। पीएम मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों के हाईवे पर भारत की गाड़ी बहुत तेज दौड़ाई है। भारत की कूटनीतिक कुशलता इस वक्त चर्चा में है। क्वाड की 4 महाशक्तियों ने जो एजेंडा तय किया है, उसका सबसे ज्यादा फायदा विकसित भारत के सपने को होने वाला है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और ये मोदी की गारंटी है। एक जमाना था मेरे आने से पहले जब हम मोबाइल इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्टर बन गए हैं। दुनिया बेहद ही खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध का परमाणु युद्ध में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इन 2 महायुद्धों से दुनिया के सामने विकास, व्यापार और भोजन का संकट है। पश्चिमी देश जानते हैं कि सिर्फ एक ही देश है जो युद्ध के इस माहौल को शांत करने की ताकत रखता है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। दुनिया भर में भारत की कूटनीति का जलवा दिख रहा है। बीते सालों में इंडिया का रुतबा काफी बढ़ा है और पीएम मोदी इस ताकत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।